Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Trija Garg and I am your economy faculty. Today we will be discussing another question that could have been solved using NCERT or that could be solved using NCERT. This was asked in 2021 UPSC CSE prelims. Let us look at the question. Consider the following statements. The effect of devaluation of a currency is that it necessarily improves the competitiveness of the domestic exports in the foreign markets, increases the foreign value of the domestic currency, improves the trade balance. Okay, so basically यहाँ पे सिचुएशन दी है कि डिवैल्यूएशन हो रहा है करेंसी का, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा. तो दिस इज कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड इंटर रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन. As I've always said, interrelated questions are extremely important. So this is interrelated type of question. यहाँ पे विच लिखा है, यानी कि आपको चूज करना है कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी नहीं, कौन सी स्टेटमेंट, ना कि कितनी, तो वो चूज करना है. तो पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस. इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास, चैप्टर नंबर 6, ओपन इकोनॉमी. ओके, स्टार्ट करने से पहले तथास्तु ICS इज बिगिनिंग with a new batch of prelims test series on 15th of December. Pre-show test series it is for prelims 2025. GS Foundation batch is beginning on 10th of December. It's a morning batch, and PSIR optional batch, which is led by Dr. Manu Sharma sir, beginning on 28th of Jan. Okay, and besides this, if you have already completed your coaching or self-study, then you can also join or opt for Pathsarathy mentorship program. Admissions are open. पेज नंबर 92, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स. तो एक होता है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट जो होता है इट इज मार्केट डिटर्मिन्ड, लेकिन जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करती है. ओके, यानी कि RBI, हु इज द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ओके, सो इस केस में क्या होता है कि लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू द ग्राफ ओनली. इस केस में क्या होता है, लेट्स से दिस वाज आवर एक्सचेंज रेट. ओके, लेट्स से अभी हमारा 80 रुपीज और $1, दिस वाज द एक्सचेंज रेट, एंड द गवर्नमेंट फील्स दैट राइट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट्स. अगर इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो इस केस में क्या होगा, हमें अपने एक्सपोर्ट्स को चीप करना पड़ेगा. चीप फॉर फॉरेन कंट्रीज. चीप करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना एक्सचेंज रेट को बढ़ा देंगे, यानी कि अब हम 85 कर देंगे $1 को. यानी कि पहले US was able to buy only 80 rupees worth of goods in $1. Now they will be able to buy rupees 85 worth goods in $1. So now our exports become cheaper. So what the government will do, they will deliberately set this as the exchange rate. In this case, what will happen? Our exports will increase. एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए. अब जब हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो हमारे डॉलर्स जो हैं वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे इंडिया में, है ना. इंडिया में फ्लो करेंगे बिकॉज नाउ वी विल गेट मोर ऑफ डॉलर्स. कौन डॉलर्स वो कलेक्ट करता है, RBI करता है. अब RBI के पास डॉलर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. अब उसके बाद क्या होता है, कैसे RBI इंटरवीन करता है, तो इसमें भी समझ लेते हैं. तो नया एक्सचेंज रेट हमारा इवन हो गया, विच इज़ हायर, विच इज सेट बाय द गवर्नमेंट. At this exchange rate, supply of dollars will exceed the demand for dollars. यानी कि जो डॉलर्स की डिमांड है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस ऊपर हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे सप्लाई बढ़ गया है. सप्लाई ऑफ डॉलर्स जो है वो ज़्यादा हो चुका है. सप्लाई जब ज़्यादा हो जाता है तो इस केस में RBI विल कम एंड RBI डॉलर्स को परचेज करेगा रुपीज़ के बदले. ठीक है, क्यों, ताकि जो एक्सेस सप्लाई है डॉलर्स की वो कम हो जाए, क्योंकि अगर एक्सेस सप्लाई हो जाएगी डिमांड से तो हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम नीचे आ जाएगा, जो हम नहीं चाहते. और नीचे आया तो रुपी विल अप्रिशिएट, एंड इफ रुपी अप्रिशिएट्स देन व्हाट विल हैपन, आवर एक्सपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव. सो इन दिस केस द RBI विल बेसिकली बाय मोर ऑफ डॉलर्स. ठीक है, RBI क्या करेगा, डॉलर्स को बाय करेगा, उसी के बदले जितना रुपीज़ है उसको मार्केट में डाल देगा. और मार्केट में अगर वो रुपीज़ को डालेगा तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में मनी सप्लाई बढ़ गई, और मनी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो इस केस में हमारा सप्लाई डिमांड का गैप आ सकता है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन आ जाएगा. तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर RBI इस रुपीज़ को भी एब्जॉर्ब करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस चलाता है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस कैसे चलाएगा, बेसिकली RBI विल sell government securities to banks or anybody who is taking part in this and absorb rupees
So this process, whole process is known as sterilization. When the inflow of a currency increases, dollar increases or any other currency, dollar increases, so in this case first they try to, the RBI first buys the dollars, releases the rupee, and then they conduct open market operation. Okay, this was also asked in UPSC. यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन ये indicated है. तो devaluation में क्या होता है? devaluation में हमारा basically what happens in a fixed exchange rate system, when government action increases the exchange rate thereby making domestic currency cheaper is called devaluation. Okay, तो कैसे करता है गवर्नमेंट एक्शन? ऐसे ही करता है, आरबीआई के थ्रू करता है. ओके, तो बाय करता है, रुपी को दे देता है आगे, तो रुपी की सप्लाई बढ़ गई तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो करेंसी है वो दैट विल बेसिकली आर करेंसी विल डेप्रिशिएट एंड देयर करेंसी यूएस की डॉलर करेंसी विल अप्रिशिएट. ओके, अगेन इसमें लिखा है गवर्नमेंट एक्शन के थ्रू, तो ऑब्वियसली आरबीआई करता है कि जब डॉलर की सप्लाई इज लेस कंपेयर टू डॉलर की डिमांड, तो इस केस में फिर आरबीआई हमारा बीच में आ जाता है और उसको स्टेबलाइज करता है. तो दे मेक इट चीपर फॉर फॉरेनर्स. In India and the other countries we follow managed floating rate. Floating means flexible. Okay, तो managed floating rate होता है, यानी कि हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं बट व्हेन रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट इंटरवीन्स थ्रू फिक्स्ड, तो उसको मैनेज फ्लोटिंग रेट को हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो डिवैल्यूएशन हुआ है, डिवैल्यूएशन हुआ है तो कंपेटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट्स विल इम्प्रूव. कंपेटिटिवनेस मीन्स दैट हम अब compete कर पाएंगे. compete कब कर पाएंगे? जब हमारे प्राइसेस कम होंगे. प्राइसेस जब हमारे चीप होते हैं then more and more people, more and more countries will demand our goods, so our goods will become competitive. So this is correct because in devaluation what is happening? Our exports are becoming cheaper for the other countries. Increases the foreign value of domestic currency? No. हमारी जब डिवैल्यूएशन होता है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती है और रुपये की वैल्यू घटती है, तो हमारी डिक्रीज होगी. Improves the trade balance? No. Okay, improves the trade balance क्यों नहीं हो रहा हमारा इस केस में? क्योंकि हमारी रुपये की वैल्यू क्या हो रही है, वो अभी भी घट रही है. और अगर इफ वी टॉक अबाउट द devaluation we cannot say this for sure. It depends upon what? It depends upon कि हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा हैं या एक्सपोर्ट ज़्यादा है. ओके, हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे इम्प्रूव्स लिखा है, सो वी कैन नॉट से दिस विथ गारंटी. सो दैट इज वाई द फर्स्ट इज करेक्ट. व्हाट विल बी द आंसर टू दिस? आंसर विल बी वन ओनली, दैट इज ए. क्लियर? विच पूछा है, यानी कि कौन सा. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.